दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। श्री गुरु महाराज की जय। बड़े भाग्य से जीव को सत्पुरुषों के सत्संग की प्राप्ति होती है। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य फलीभूत होते हैं और परमात्मा की कृपा होती है, तब जीव को सत्पुरुषों की सत्संगत का अवसर मिलता है। श्री रामायण में वर्णन आया है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बिना जीव को अंतर के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। शास्त्र का ज्ञान तो शास्त्रों से प्राप्त हो जाता है। वेद शास्त्र के ज्ञाता तो दुनिया में लाखों लोग हैं, लेकिन जो अंतर का ज्ञान है वो केवल सत्पुरुषों की कृपा से ही जीव को प्राप्त होता है। तो भगवान श्री राम वर्णन कर रहे हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई। सत्पुरुषों की सत्संग के बिना इंसान को अंतर के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जिस पर परमात्मा की कृपा हो, उनकी कृपा के बिना किसी को भी सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। अगर हमें सत्संग प्राप्त हो रहा है तो ये श्री परम दयाल जी की कृपा है, जो इस घोर कली काल में हमें उनके चरण शरण और उनके पावन सत्संग की प्राप्ति करें। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग के द्वारा ही जीव को भक्ति की प्राप्ति होती है। श्री रामायण के अंदर भगवान श्री राम अयोध्या वासियों के प्रति वर्णन करते हैं कि नर तन भव बारित होंगे। ये जो मनुष्य का जन्म है ये साधारण नहीं है। इसके द्वारा जीव भव सागर से पार कर सकता है और चाहे फिर से 84 लाख योनियों के नरक में डूब सकता है। तो भगवान जो है अपने अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं कि नर्तन भव बाधित होंगे। ये इस भव सागर से तरने के लिए जहाज, लेकिन इस जहाज को पार कौन लगाने का? कहते सन्मुख मरुद अनुग्रह मेरो। उसके जो अनुकूल वायु है वो मेरी कृपा है। भगवान कहते हैं कि जो पानी का जहाज चलता है उसको वायु की जरूरत होती है, अनुकूल वायु मिलती है तो वो तेजी से चलता है। तो आगे वर्णन करते हैं कर्णधार सतगुरु दृढ़। इसके जो कर्णधार हैं, इसको जो चलाने वाले हैं वो कौन है? वो वक्त के संत सदगुरु हैं, जिन्हें उनकी चरण शरण मिल जाती है, जो उनके पावन वचनों के अनुसार चलते हैं, तो वो उसके जो है जहाज पर विराजमान होकर के उसके बेड़े को पार करते हैं। हमारे श्री सदगुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी के चरणों में एक प्रेमी ने विनय की, श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी, हम भक्ति के नियमों की तो पालना करते हैं, लेकिन फिर भी मन में भय लगा रहता है कि हमारा बेड़ा पार होगा कि नहीं होगा। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि जो भक्ति के नियमों की पालना करते हैं, 2 घंटे भजन करते हैं, उनके बेड़े को पार करने के लिए उनके बेड़े पर श्री परम दयाल जी साक्षात विराजमान रहते हैं। बोलो जयकारा बोल श्री महाराज की जय। श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी ने भी एक बार अपने वचनों में फरमाया कि ये हमारी पक्की गारंटी है, आप श्री अनंतपुर दरबार में आ गए हो, श्री परम दयाल जी की शरण में आ गए हो, तो आपका जो बेड़ा है श्री परम दयाल जी डूबने नहीं देंगे। आप भक्ति के नियमों की पालना करोगे तो आपके बेड़े को भव सागर से पार मारेंगे।
बोलो जय महाराज बोल मेरे श्री गुरु महाराज की कितनी कृपा है इस घोर कली काल के अंदर श्री परम ब्रह्मचार्य ने कितनी कृपा की। कहाँ तो जो है ऋषि मुनि योगी आप ग्रंथ पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, आपने रामायण देखी होगी, श्रीमद् भागवत गीता देखी होगी, उसमें कितना कितना ऋषि मुनि भगवान के दर्शन मात्र के लिए तपस्याएं करते हैं। और आज इस कली काल के अंदर में साक्षात दर्शन, इससे बढ़कर और कितना ऊंचा। और वो स्वयं अपने मुखारविंद से हमें मार्गदर्शन करते हैं इस भक्ति के पथ पर चलने के लिए, आत्म कल्याण के पथ पर चलने के लिए, और न केवल मार्गदर्शन करते हैं बल्कि हाथ पकड़कर हमें मंदिर। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। खुद देखते हैं जो श्री अनंतपुर धाम गए हैं, श्री प्रयाग धाम गए हैं, स्वयं श्री सद्गुरु देवदाता जो भक्ति के पांचों अंगों की, उन्हें क्या जरूरत है, कुल मालिक है, लेकिन हमें साथ ले चलने के लिए, हमें मंदिर तक पहुंचाने के लिए वो हमारे साथ साथ चलते हैं, ताकि जो है ये जीव भटक न जाए। वो इतनी दयालुता महापुरुषों की है, तो हम सबका कर्तव्य है कि हम भक्ति के नियमों की पालना करें, सच्चे नाम की कमाई करें, सद्गुरु के गुणानुवाद गाएं और अपने जीवन को बोलो जय